अंबेडकर आखिर किसके? बिहार में चुनावी साल के बीच फिर छिड़ी सियासी बहस। आरजेडी बीजेपी के अपने अपने दावे। आज देश भर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने अंदाज में अंबेडकर जयंती मनाते हुए अपने आप को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी बनाने में लगे हुए हैं। इस क्रम में बिहार में चुनावी साल होने की वजह से सियासी दलों में होड़ कुछ ज्यादा ही तेज है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल खुद को बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही सभी दल अपने विरोधियों पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर बिहार में तमाम राजनीतिक दलों ने जयंती समारोह का आयोजन किया और बाबा साहब को याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हालांकि इस मौके पर नेता सियासत करने से भी वह नहीं चूके। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों, संविधान की आत्मा और वंचितों के अधिकारों का विरोध किया है। इसी कारण जब कोई उनके विचारों से असहमत होता है तो उसे पाकिस्तान चले जाओ सुनने को मिलता है, क्योंकि दूसरों के विचारों की अभिव्यक्ति और असहमति उन्हें देशद्रोह लगती है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी एनडीए से हमारी लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब के विचारों एवं हमारे संविधान के मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। बदलता मौसम कर रहा बीमार, अस्पतालों में उमड़ रही मरीजों की भीड़, रखें खास ख्याल। बेतिया में बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जीएमसीएच अस्पताल में सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द और हृदय संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में दवाइयां मुफ्त उपलब्ध हैं, लेकिन आईसीयू में मरीजों की वेटिंग लिस्ट है। डॉक्टर मौसम बदलने के कारण वायरल संक्रमण को मुख्य वजह बता रहे हैं। बिहार में शिक्षा सेवकों की बम्पर भर्ती, 2206 पदों पर होगी नियुक्ति। एसीएस ने लिखा लेटर। बिहार में शिक्षा सेवकों के 2206 खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 15 से 30 जून तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह भर्ती महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना के तहत की जा रही है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में पत्र लिखा है। बिहार के सभी एनजीओ के लिए जारी हुआ नया फरमान, मिला 31 मई तक का अल्टीमेटम। बिहार में निबंधित संस्थाओं और एनजीओ को 31 मई 2025 तक वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनका निबंधन रद्द किया जा सकता है। निबंधन विभाग ने यह अंतिम मौका दिया है। अब भौतिक रूप से रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संस्थाओं को ऑडिट रिपोर्ट और विदेशी अंशदान का ब्यौरा देना अनिवार्य है। इन बैंकों ने घटाया एफडी पर ब्याज, सोच समझकर जमा करें राशि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कमी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने 7.3% ब्याज वाली 400 दिनों की एफडी योजना बंद कर दी है। पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई ने भी ब्याज दरों में बदलाव किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को भी कम ब्याज मिलेगा। एफडी में निवेश करते समय सावधानी बरतें। चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा ने दलित व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया है। पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की। पारस ने वक्फ पर भी एनडीए सरकार को घेरा। बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए वाहन चलाया तो कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान, मिलेगा 1 दिन का ग्रेस पीरियड। बिहार के स्मार्ट शहरों में अब बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए वाहन चलाने पर ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में एएनपीआर कैमरों से यह चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार चालान भरने के लिए 1 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। थर्ड पार्टी बीमा न कराने पर मोटरयान अधिनियम के तहत ई चालान जारी होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के हिसाब से मिलेगी सैलरी। पटना हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रशासनिक विलंब का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। 2013 से 15 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक देरी के कारण शिक्षकों को वेतन लाभ से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यह निर्णय अन्य शिक्षकों पर भी लागू होगा। सतवानी पर्व के बाद खत्म हुआ खरमास, अब बजेगी शहनाई। जानिए विवाह के शुभ मुहूर्त। पटना में सतवानी पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। खरमास खत्म होने के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। पंडितों के अनुसार अप्रैल से जून तक शादी ब्याह के लिए कई शुभ तिथियां हैं। मिथिला और बनारसी पंचांग के अनुसार विवाह के लिए कई लग्न मुहूर्त हैं। बनारसी पंचांग के अनुसार 18 नवंबर से 6 दिसंबर तक 13 लग्न हैं। आंबेडकर जयंती पर नीतीश सरकार ने एससी एसटी परिवारों को दे दिया बड़ा तोहफा, मई अंत तक मिलेगी खुशखबरी। बिहार सरकार मई के अंत तक सभी वास विहीन अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। आंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शिविर लगाकर भूमिहीन परिवारों को गृहस्थल का पर्चा दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार आवास से वंचित न रहे। राजद कांग्रेस के बीच कल होगी बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे खरगे और तेजस्वी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। राजद कांग्रेस के बीच 15 अप्रैल को दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राजद नेता तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच भाजपा भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। बिहार को केंद्र सरकार की एक और सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को 5,20,742 अतिरिक्त आवास आवंटित किए हैं। इस कदम से 2018 से चली आ रही वेटिंग लिस्ट लगभग खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से की थी मांग, जिसके बाद यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। जनसुराज के बाद बिहार में एक और पार्टी का गठन, नीतीश तेजस्वी को भी हो सकती है टेंशन। EIP गुप्ता ने कहा कि तांती तत्वा समाज को आरक्षण मिलने तक वे सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने 1967 के संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कराने का प्रयास करने की बात कही। अखिल भारतीय पान महासंघ की महारैली में इंडियन इनकलाब पार्टी का नामकरण किया गया, जहां तांती समाज ने समर्थन का संकल्प लिया। ऑनलाइन आंसर शीट देख सकेंगे CBSE 10वीं और 12वीं के छात्र। कब जारी होगा लिंक? CBSE 10वीं और 12वीं, CBSE 10वीं 12वीं रिजल्ट 2025 के छात्र अब ऑनलाइन अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देख सकेंगे और अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र विषयवार अंक देखने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रति विषय 500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके साथ ही छात्र उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। बीजेपी में कौन CM नहीं बनेगा, तेजस्वी ने क्यों पूछा? नायब सिंह सैनी के बयान से NDA में दो चेहरों पर चर्चा तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अभी से तेज होती दिख रही है। इसे हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के एक बयान ने और हवा दी है। उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने की बात कही तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सैनी के इस बयान को लेकर हमला बोला है। पटना में भीषण अग्निकांड, विश्वकर्मा टिम्बर में लगी आग, 10 घर भी चपेट में आए। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पीर मुहानी के पास विश्वकर्मा टिम्बर में देर रात लगी आग ने आसपास के 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की गई है। जारी रहेगा तूफान और बारिश का कहर, IMD के 26 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट, लोग रहें सावधान। प्रदेश के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव जारी है। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश और बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। सोमवार को मौसम विभाग ने 26 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मोकामा में दिल दहला देने वाली घटना, युवती के सिर में मारी 4 गोलियां, पाई किनारे फेंका शव। बिहार के बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी थाना क्षेत्र में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बदमाशों ने युवती के सिर में 4 गोलियां मारी और शव को पेन किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। बाढ़ पुलिस अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बिहार में दवा लाइसेंस के लिए नई प्रणाली लागू, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। वन नेशनल वन ड्रग लाइसेंस। बिहार में औषधि लाइसेंस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वन नेशन वन ड्रग लाइसेंस ONDLS प्रणाली लागू की गई है। नए सिस्टम के तहत लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यह प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरेगी, जिससे दवा व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी। बिहार पुलिस में बद्धा घोटाला, एक नाम एक पैन पर 2 की नौकरी, अब फंस गए दोनों। बिहार पुलिस में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें 2 भाइयों ने एक ही नाम और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके सिपाही के पद पर 2 अलग-अलग नौकरियां की। आर्थिक अपराध इकाई योयू ने एक नाम एक पैन पर 2 की नौकरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों भाई 41 वर्षों तक नौकरी करते रहे और दारोगा के पद से सेवानिवृत्त हुए। अरवल में आसमानी आफत ने मचाई तबाही, पुआल पर ठनका गिरने से पति पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत। अरवल जिले के वंशी थाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में सोमवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुआल पर गिरे ठनके से लगी आग में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में अवधेश यादव, उनकी पत्नी राधिका देवी और बेटी रिंकू कुमारी शामिल हैं। यह हृदय विदारक घटना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला गई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने से कोई रोक नहीं सकता, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बिना संतुष्ट हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। देश में जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे यह संकल्प स्पष्ट नजर आता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को दरभंगा में आयोजित 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने पहले ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया, फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से प्रस्तावित नए भवन का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बिना संतुष्ट हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। देश में जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसे यह संकल्प स्पष्ट नजर आता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ, डीएम ने किया उद्घाटन। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान की विधिवत शुरुआत जिले में 26 अप्रैल से की जाएगी। इसके लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विभिन्न टोलों में शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लाभुकों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। भीमराव आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विकास शिविर का आयोजन रहिका प्रखंड के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 12 में किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम राजेश कुमार एवं डीपीआरओ परिमल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 600 लाभुकों को एक मुश्त राशि का अंतरण किया गया। पटना की सड़कों पर किसने लगाए भूलेगा नहीं बिहार वाले पोस्टर? क्यूआर कोड स्कैन करने से खुलेगा सच। बिहार में पोस्टर युद्ध फिर से शुरू हो गया है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अनुसूचित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। भूलेगा नहीं बिहार शीर्षक वाले पोस्टरों में राजद के नेताओं पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिससे चुनावी माहौल में गर्माहट आ गई है। यह घटनाक्रम डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ है। पटना में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर, एक ही जगह पर जमे 402 दारोगा और एएसआई हटाए गए। पटना में 2 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे 402 दारोगा और एसआई का तबादला किया गया है। एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस लाइन में पदस्थापना का इंतजार कर रहे 125 पुलिस अधिकारियों को भी थानों में तैनात किया गया है। यह तबादला थानों के निरीक्षण और लंबित मामलों की समीक्षा के बाद किया गया।